से, याद है बच्चों? और कितनी रेशियो में? 1:2:1 के अनुपात में, याद है? उसी तरह से बच्चों फैट्स भी एनर्जी दे रहा है, वसा भी ऊर्जा दे रहा है, दोनों ऊर्जा है बच्चों, फिक्स है। यहां पे अनुपात जो है, रेशियो जो है फिक्स नहीं होगी। रेशियो क्या होगा बच्चों? अनुपात क्या है बच्चों? फिक्स नहीं है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में एक चीज और बच्चों बताना भूल गए थे आपको, शायद या बताए होंगे पता नहीं। एक था मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, और कौन था? पॉलीसेक्राइड। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, पॉली मतलब बहुत सारे। तो इनमें कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेक्राइड, कौन सा बच्चों? पॉलीसेक्राइड जो है ना, यह पानी में नहीं घुलती है। इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन जल, मतलब पानी में नहीं घुलेगी, पानी में नहीं घुलेगी, है ना बच्चों? पानी में नहीं घुलेगी। लेकिन अगर बात करें बच्चों, तो मोनोसेक्राइड पानी में घुलेगी, डाइसेक्राइड पानी में घुलेगी, लेकिन वसा जो है पानी में नहीं घुलेगी। याद रखिए बच्चों, पूछता है एग्जाम में, फैट जो है ना, वसा पानी में पूरी तरह से अघुलनशील, क्या बच्चों? अघुलनशील होगी, मतलब कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या होगा बच्चों? कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर। ध्यान रखिए बच्चों, वसा कभी भी पानी में डूबेगी नहीं। एग्जाम में ऐसे पूछ दे, निम्नलिखित में से कौन कौन जल में अघुलनशील होती है, तो ऑप्शन दे देगा मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, या फिर क्या होगा बच्चों? नन ऑफ दिस। तो पॉलीसेक्राइड जल में अघुलनशील होती है। जैसे पॉलीसेक्राइड जल में नहीं घुलता है, वैसे कौन होगा? वसा भी जल में नहीं घुलेगा। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, मटन चिकन खाते हैं आप लोग? मटन चिकन जब खाते होंगे, देखते होंगे बच्चों, जो लोग खाते हैं, है ना, वो जब मटन वटन या फिर घी तेल को लीजिए। तेल भी क्या बच्चों? घी जो है ना, जो आप डालडा बोल दीजिए, या फिर आप शुद्ध घी ले लीजिए, देसी घी। उसको घी को एक चम्मच लीजिए और पानी में घुलाइए। क्या वो घी मिल जाएगा पानी में? क्या नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि वो वसा है, पानी में नहीं घुलेगा। मटन चिकन जब खाते होंगे, जब मटन जमती होगी, ठंडी हो जाती है, तो मटन जम जाता है। जब हीट करते हैं फिर वो तेल बन जाता है। इसलिए याद रखिए, कभी पूछेगा जल में कौन नहीं घुलता है, तो एक नहीं घुलेगा बच्चों, कौन? पॉलीसेक्राइड जल में नहीं घुलेगी। जल में कौन नहीं घुलेगा बच्चों? पॉलीसेक्राइड जल में नहीं घुलेगी। और दूसरा कौन नहीं घुलेगा? वसा पूरी तरह जल में अघुलनशील होता है। क्लियर? अब एक बात और, जैसे बच्चों कभी कभी क्या होता है कि फिर भी मेरा मन कर रहा है ना कि वसा को हम घुलनशील बनाएं, वसा को हम क्या करें? घुलनशील बनाएं। क्या करें बच्चों? फिर भी कह रहे हैं हम कि वसा को, क्या कह रहे हैं बच्चों? वसा को हम क्या कर रहे हैं? घुलनशील बनाना है, हमें घुलना है। कैसे घुलेंगे? कैसे घोलेंगे? तो इसको घोल सकते हैं बच्चों पेट्रोल में। कहा घोल सकते हैं? पेट्रोल में। इसको घोल सकते हैं बेंजीन में। कहा घोल सकते हैं बच्चों? बेंजीन में, है ना। कभी भी एग्जाम में पूछेगा कि वसा किस में घुल सकता है, तो वी विल से पेट्रोल या फिर बेंजीन वगैरह में घुल सकता है। क्लियर? क्लियर? अरे बच्चा, क्लास रुक रुक के नहीं चल रही है, एक ही बात को आप लोग बता रहे हैं बार बार। क्लास जिसका भी रुक के चल रहा है, उनके पास दिक्कत होगी डाटा की, बाकी क्लास सही चल रहा है। एक, अरे सपना कुमारी, नोट्स कैसे बनाए? बच्चे हैं, नूनू हैं आप लोग, सिखाएं नोट कैसे बनाते हैं। अरे नूनू बाबू हैं। अरे नोट्स तो खुद बनाइए ना। जितना पॉइंट बोलते हैं फटाफट लिखिए। फैट्स वसा लिख लिए, वन लिख लिए बच्चों। ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है, अनुपात निश्चित नहीं होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, जल में अघुलनशील होती है, लेकिन बेंजीन या पेट्रोल में घुल सकती है। दूसरा पॉइंट, काम खत्म है। क्लियर? अपने वीडियो के क्वालिटी को कम कीजिए बच्चों। जो 720 पे चला रहे हैं, वो वीडियो को 240 पे चलाइए, 360 पे चलाइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? आगे बच्चों वही बात है, देखिए, फैट्स आर ऑल्सो कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट इट हैज मोर कार्बन एंड हाइड्रोजन, लेस ऑक्सीजन। वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है,
लेकिन इसमें कार्बन हाइड्रोजन अधिक और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। मतलब निश्चित नहीं है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में 1:2:1 होता है, यहां पे अनुपात निश्चित नहीं होगी। अगला, fats are member of lipid family. They are insoluble in water, soluble in organic compound. वसा लिपिड परिवार का है ना। वे पानी में अघुलनशील होते हैं लेकिन कार्बन विलयक में घुलनशील होते हैं। मतलब बच्चों वही बेंजीन में घुल जाएगा, ये पेट्रोलियम में घुल जाएगा। पेट्रोलियम बच्चों क्रूड ऑयल कच्चा तेल से बनता है, उन सब में से घुल जाएगा। अगला क्या बच्चों, दे आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बट नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी ज्यादा होता है लेकिन यह मुख्य भोजन का स्रोत नहीं है जिससे एनर्जी मिलेगा। देखे बच्चों दंगल फिल्म में कौन था, आमिर खान थे। आमिर खान की बिटिया को तैयार, मतलब उसमें बच्चों वो फोगाट परिवार पे फिल्म बना है, तो फोगाट को जो आमिर खान रोल किए थे, उनको अगर अपने बच्चों का वेट गेन करना था, सुखड़ा पकड़ा, वेट कम हो रहा था उसकी बेटी का, तो लाया मुर्गा भूंज के खिला रहा है, चिकन भूंज के। चिकन इज द सोर्स ऑफ फैट्स, क्या बच्चों, वसा का मुख्य सोर्स है ना। और फैट्स खाने शरीर में क्या हो गया, चर्बी आ रहा है। मतलब हम लेकिन चिकन को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं मानेंगे। हम चावल खा लें, शकरकंद खा लें, रोटी खा लें, दाल रोटी खा लें, ये सब क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन उनसे ज्यादा ऊर्जा देगा कौन बच्चों, वसा देगा। लेकिन वसा मुख्य सोर्स ऑफ ऊर्जा हमारा नहीं है। एग्जाम्पल बच्चों, अगर 1 ग्राम वसा फैट्स खा लीजिएगा तो आपको ऊर्जा जो मिलेगा वो मिलेगा 9.2 या 9.3 बोल दीजिए, पॉइंट का वैल्यू होता है किलो कैलोरी एनर्जी, किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा बच्चों, है ना, कैलोरी एनर्जी मिल जाएगा। अब वही बच्चों याद कीजिए, 1 ग्राम जब बताए थे आपको कार्बोहाइड्रेट, चावल खा लीजिए, दाल ये खा लीजिए बच्चों, शकरकंद खा लीजिए, गन्ना का रस पी लीजिए, उसमें कितना मिला था बच्चों, 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी। देख पा रहे बच्चों कि अगर बोलेंगे वसा, कौन बच्चों, वसा जो ज्यादा ऊर्जा देगा किससे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट से। क्लियर। कभी एग्जाम में पूछ देगा कि एनर्जी कौन ज्यादा देता है, तो मुर्गा ज्यादा एनर्जी देगा। एनर्जी ज्यादा कौन देगा, तो मटन ज्यादा एनर्जी देगा, है ना, क्योंकि ऊर्जा देने का मुख्य काम कौन करता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ऊर्जा देता है, प्राइमरी सोर्स नहीं कह सकते हैं। क्लियर। हाँ, दंगल सबसे अधिक सेल जो कमाया है बच्चों, वो कमाया कहाँ है, दंगल सबसे अधिक कमाया है बच्चों चाइना में। चाइना में आमिर खान की मूवी बहुत चलती है। क्लियर। अगला बच्चों देखिए, फैट्स परफॉर्म मैनी फंक्शन इन बॉडी। वसा शरीर में कई कार्य करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहला, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत के रूप में, ऑब्वियस है बच्चों ऊर्जा दे रहा है, बार बार बोल चुके हैं। ऐसे कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड टिश्यू, कोशिकाओं और ऊतकों के एक घटक के रूप में। देखिए बच्चों, वसा खाएंगे तो चर्बी बनेगा, चर्बी जो है बना रहता है कोशिका से। खूब सुंदर से पढ़ाएंगे कोशिका बच्चों। कोशिका एक बहुत अच्छा चैप्टर है जिसको बोलते हैं सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ऐसे पढ़ेंगे जो कभी भूलना नहीं भूलेंगे आप लोग। हम जान के उसको थोड़ा सा लेट पढ़ाते हैं ताकि तब तक आप लोग लाइन पे आ जाइए। सेल हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथि, दोनों डेंजर चैप्टर है। और डिजीज, 3 चैप्टर बहुत खतरनाक खेलता है। और एंडोक्राइन सिस्टम के साथ ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लेंगे, जनन ग्रंथियां, है ना, ताकि वहां पे ये 4 चैप्टर डिजीज पूरा ट्रिक से पढ़ाएंगे, पूरा ट्रिक से, जितना बीमारी हो ऐसे चुटकी बजा के आप लोग आंसर दीजिएगा, है ना, मेरे पे छोड़ दीजिए। वो कोशिका, सेल सब बताएंगे धीरे धीरे, हौले हौले, है ना। तो अब क्या है, अब क्या है बच्चों, फैट्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी फैट सॉल्युबल विटामिन। ये क्या करता है बच्चों, बहुत सारे विटामिन को सोखने में मदद करता है, जैसे ए, डी, ई और के। वसा कई वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के अवशोषों में मदद करता है। फैट्स हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी एंड स्टेरॉइड हार्मोन इन द बॉडी। वसा शरीर में विटामिन डी और स्टेरॉइड हार्मोन को संश्लेषण में मदद करता है, तोड़ने में मदद करता है। देखिए बच्चों है क्या, सुनिए ध्यान से। जैसे फैट्स जो है ना, वसा जो होता है बच्चों, ये वसा क्या है, क्या हो गया, प्लीज हेल्प मी, क्या हेल्प करूं मैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोक्राइन सिस्टम का बात करें, नॉट बताएंगे रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहां पे क्या हेल्प चाहिए मंगेश मिश्रा। आपका रुक रहा है, नहीं ऐसा नहीं है।